नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज जैसे कि आप जानते हैं संडे है और संडे का टाइम है, आप लोग भी करें और मैं भी कर रहा हूं। जैसे हमारे पौधे लगे हुए हैं, आने वाले फरवरी मंथ में या मार्च में इनमें फूलों से भरना है इसको, तो हम क्या कुछ इसकी थोड़ी सी रख रखाव या टेकिंग केयर करें, क्या इसको ध्यान रखें कि आने वाले टाइम में ये पूरा फूलों से भर जाए। ये जो गमला आपको दिखाई दे रहा है, ये गमला ना दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ केवल फूल ही फूल दिखाई दे। तो अब मैं आज आपको कुछ तरीके शेयर करूँगा, मैं इनकी टेकिंग केयर करूँगा और आप देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से आप अपने गमलों में जो पौधे लगे हैं उनकी टेकिंग केयर करिए और देखेंगे कि आने वाले 15 से 20 दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन में, मार्च के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे ये गमला जो है दिखाई नहीं देगा, ऊपर से पूरा फूलों से भर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं और क्या ऐसा फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। देखिए ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। एक आप ये देख रहे हैं, ये हमारा होता है लीफ कंपोस्ट, जो कि बैक्टीरिया कल्चर में बना होता है और सारे मल्टी माइक्रो न्यूट्रिशन लीफ कंपोस्ट मतलब पत्तों से डिकम्पोज किया हुआ 8 से 10 महीनों का खाद होता है ये। एक तो ये होता है। दूसरा आप ये देख रहे हैं व्हाइट कलर का, लोग बोन मील डालते हैं, बोन मील में इतना रिजल्ट आता नहीं है। ये हमारा स्टोन पाउडर है, स्टोन को क्रश करते हैं, जो लाइव स्टोन होता है उसमें जिंक, फास्फोरस और कैल्शियम तीनों चीज़ हमारे प्लांट को मिलती है, जो ग्रोथ प्रमोट करती है, स्ट्रेंथ देती है और नंबर ऑफ फ्रूट्स और फ्लावर्स होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती है। और तीसरी जो चीज़ दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये जैविक कार्बन है। जैविक कार्बन क्या है? इसके अंदर बहुत तहत मात्रा में जो हमारे मिट्टी में से न्यूट्रिशन को प्रमोट करते हैं या उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, ताकि प्लांट जो है आराम से सारे न्यूट्रिशन ले सके, वो जीवाणु इसके अंदर है जैविक कार्बन। इसको जो है लगभग 1 साल का समय लगता है, तब जाके ये तैयार होता है और ये बहुत ही अच्छा है। किसी भी पौधे, किसी भी गमले में डाल देते हैं। कई बार आप खाद डालते हैं दोस्तों, और क्या होता है कि पौधा फिर भी नहीं चलता है। रीज़न ये होता है वो खाद एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। जैसे हमारे गट्स में, पेट्स में जो बैक्टीरिया हैं, वो हम फूड खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो कैल्शियम की जगह जाता है प्रोटीन की जगह जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में विटामिन की जगह आयरन में, मिनरल्स में। तो इसी तरह हमें गमलों में भी चाहिए होता है और वो काम करेगा इसमें जो मौजूद बैक्टीरिया है। तो आज देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम औजार लेंगे, एक खुरपी ले लेंगे छोटी, एक कैंची ले लेंगे। रोज़ में करेंगे तो रोज़ कटर होना चाहिए, नहीं तो इसके लिए सिंपल कटर। अब आप एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये पौधा ऐसा है जिसको हमने एज इट इज़ लगा दिया, इसकी पिंचिंग नहीं की। पिंचिंग मतलब कटिंग करेंगे तो एक ब्रांच को कट करेंगे तो उसमें से 4 ब्रांचेस निकलती हैं। देखिए एग्जांपल, ये इसको नहीं कट किया, ऐसा है, इतने ही फ्लावर आ जाएंगे, ऊपर हो गया। और ये देखिए, ये हमने जो है 8 से 10 दिन पहले इसकी कटिंग कर दी थी। अब कटिंग करके देखिए कि किस तरह से नंबर ऑफ ब्रांचेस में निकली हैं, जो आने वाले टाइम में पूरे गमले को फूलों से भर देगी। ये है डेंथस प्लांट, जो कि आपको अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे गर्मी में तो ये पूरा साल फूल देता है। मतलब अभी से लेकर के और पूरी सर्दी, मतलब कह लो कि अगले दिसंबर तक भी फ्लावरिंग इसकी होती रहेगी। इसमें ये हाइब्रिड वाला है जिसमें बड़ा फ्लावर आता है और ये छोटे वाला है। तो इसकी कटिंग करने से बेनिफिट ये होता है कि इस तरह से फुटाव आता है। अब कटिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, देखिए। ये आप यहाँ से नीचे ब्रांच देख रहे हैं, तो यहाँ से आपने सीधा उठा के, कोई इसमें मंत्र नहीं पढ़ना है। ये देखिए, ये हमने इसको कट कर दिया पूरी तरह से। ये हमने इस लेवल पे ला के छोड़ दिया, जैसे हमारे बालों की कटिंग होती है। अब ऐसे तकलीफ तो बहुत होती है कि फूल आ रहा था, लेकिन क्या है, इतने फूल में काम चलाना पड़ता। और जो हमने कटिंग कर दी तो इसके बाद जो नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होंगी। सपोज करिए कि इसमें हम ब्रांचेस गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ब्रांचेस हैं। अगर हम बात करें कि 18 ब्रांचेस में 18 फूल आने थे, अगर इसका हम एक में 4 की भी कल्पना करें या 3 की कल्पना करें, तो 72 ब्रांचेस 4 के हिसाब से निकलती है, या 57 निकलती है, 54 निकलती है। तो उसमें देखिए कि फ्लावर कितना हो जाएगा। 3 से 4 गुना हम फ्लावर कटिंग से बढ़ा सकते हैं। अब सिर्फ कटिंग ही नहीं करना है आपको, कटिंग के साथ साथ, क्योंकि जब फैमिली बढ़ेगी इनकी, तो नेचुरल सी बात है कि इसको खाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी ब्रांचेज हैं तो थोड़ा खाना चाहिए, ज़्यादा ब्रांचेज निकलेगी तो ज़्यादा खाना चाहिए इसको। तो हमें इनके खाने का भी ध्यान देना है, तभी हमारा ये काम हो पाएगा। तो उनको क्या खाना देना है, ये देखिए। अब हमने क्या करना है,
कटिंग कर दी हमने, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे खोदेंगे, क्योंकि जीवाणु वाला खाद कभी भी दोस्तों याद रखिए कि आपको ऊपर नहीं डालना है, ज़मीन में डालना है। तो हम क्या करेंगे, ये डाल दिया हमने, ये डाल दिया, और एक मुट्ठी हम इसमें कार्बन ऐसे डाल देंगे, ऐसे मिट्टी से ढक देंगे। अब दूसरी तरफ से इसी तरह खोदते हैं हम। सबसे पहले हमने ये लीफ कंपोस्ट उठाया, इसको हमने डाल दिया। दूसरा ये देखिए, ये स्टोन पाउडर है जो कैल्शियम फास्फोरस और जिंक देगा, इसको हमने डाल दिया। और तीसरा हमने उठाया, ये हमारा जैविक कार्बन है, ये हम इसको ऐसे डाल के और इस तरह से मिट्टी से ऐसे ढक देंगे। और अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके और ये हमसे ले सकते हैं। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई रहती है इसकी, बाय कुरियर आपके होम डिलीवरी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने कर दिया, और इसी तरह से सारे गमलों में करके छोड़ देना है। और पानी डालने का जो प्रोसेस है, हमने क्या करना है, कभी भी गमले में 1-1.5 इंची से जगह ज़्यादा मत छोड़िए, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये जो हमने न्यूट्रिशन डाला है वो नीचे से सीप आउट होकर बाहर निकल जाएगा। पानी की बर्बादी, न्यूट्रिशन की बर्बादी, और जगह भी खराब होगा, पौधा भी खराब होगा। तो इसके लिए आप यह ध्यान रखिए कि 1 से 1.5 इंची जगह इतना खाली रखना, इतना ही पानी भरेंगे इसमें, और ये पूरा गमला की मिट्टी जो है गीली हो जाएगी जितने प्लांट्स को चाहिए। एक बार दोबारा से प्रोसेस देखिए, ये देखिए हम ऐसे खोद रहे हैं, रूट से थोड़ा सा बचा के करेंगे। अगर ज़्यादा मिट्टी आपको लगती हो तो उस मिट्टी को हम बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह खोदा, ये वही हमारा लीफ कंपोस्ट हमने डाला, हमने ये 2 चम्मच के अराउंड स्टोन पाउडर दे दिया, और 1 मुट्ठी के अराउंड ये हमने जैविक कार्बन इसमें डाल दिया, और इस मिट्टी से ढक देंगे। मिट्टी से ढकने का मतलब ये है कि जो धूप है हमारी पौधों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या होता है इसमें कि जो इसके अंदर बैक्टीरिया है वो अल्ट्रावायलेट रेज जो धूप में होती हैं उससे मर जाते हैं ये। तो हमें इनका ख्याल रखना है कि अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट ना पड़े, तो इसीलिए हम ये खाद ऐसे डालते हैं और ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं, ताकि जो जीवाणु हमारा काम करने वाला है वो मिट्टी के अंदर चला जाए और अपना वर्किंग स्टार्ट रखे। तो दोस्तों ये है, ये पानी हमने पानी एक बार इसमें डाल देना है। देखिए इतना ही मैं भरूंगा और वो पानी जो है सीप आउट हो जाएगा इसके अंदर, गमले से बाहर नहीं आएगा। जितनी जगह खाली है 1-1.5 इंची, बस उतना ही पानी आपने डालना है। ये देखिए ये सफिशिएंट वाटर इसके लिए हो गया, क्योंकि गमले में से पानी बाहर आएगा तो न्यूट्रिशन घुल के बाहर आ जाएगा। हमने दिया तो पौधों के लिए था, लेकिन वो ज़मीन पे चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पानी 1 से 1.5 इंची जगह खाली रखनी है, चाहे गमला आपका 50 इंची का, 25 इंची का, 20 इंची का या 5 इंची का। फॉर्मूला यही है कि आप 1.5 इंची जगह खाली रखेंगे तो गमले के लिए पानी सफिशिएंट एक बार भर देंगे। हाँ, गर्मियों में चाहिए तो 2 बार देना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में इवेपोरेशन रेट बहुत हो जाता है, और इस टाइम सर्दियाँ हैं, जैसे जनवरी का समय लास्ट चल रहा है, तो इस टाइम इवेपोरेशन रेट नहीं है, तो इसलिए पानी आपको कम डालना है। तो ये दोस्तों इस तरह से करके आप अपने गमले में भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो इस पर व्हाट्सएप करिए, प्लीज़ कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पे लिखिए, व्हाट्सएप पे जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जो कॉल हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे, और नहीं इसकी डिटेल जानकारी है तो हमारा चैनल है यूट्यूब पे समीर सिंह गार्डन, उस पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है ग्रेस ऑफ गॉड, www.graceofgod के नाम से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अपने घरों में करके मेरी तरह ही पूरे गमले को फूलों से भर पाएंगे आप।